हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में। गाइस, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद। रीज़न ये है गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि मार्केट में मैं आपको एक दिन पहले कुछ भी एनालिसिस प्रोवाइड करूँगा, वो अगले दिन काम नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि गाइस अगर आप देखोगे लास्ट कुछ टाइम से, क्योंकि ये आपको पता है यूएस ईरान का वॉर चल रहा है, इसके चक्कर में गैप अप गैप डाउन बहुत हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ गैप डाउन है, यहाँ गैप डाउन है। ठीक है, फिर अभी आप देख सकते हो मार्केट एक 1 आवर की रेंज के अंदर चल रही है, गैप डाउन है, यहाँ पे गैप डाउन है, यहाँ पे गैप अप है। तो मैं जो भी आपको क्लोजिंग के हिसाब से दूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो गैप अप है। जो भी एनालिसिस प्रोवाइड करूँगा कि ये लेवल ब्रेक होगा, ये होगा, तो आप कर सकते हो बाय सेल। ये नहीं चलने वाले। क्यों नहीं चलने वाले? क्योंकि गाइज़ मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटिमेंट डिपेंड कर रहा है कि क्या न्यूज़ आ रही है। एक दिन ट्रम्प बोलता है कि हम यहाँ पे डील के बहुत क्लोज़ हैं, हो जाएगी, तो उस दिन गैप अप लग जाता है, जैसे कि आज का दिन। अब किसी दिन बोलेगा कि नहीं हम फ्रेश स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उस दिन गैप डाउन लग जाता है। जैसे परसों का दिन अगर आपको याद होगा कि हमको एक गैप डाउन देखने को मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो हमको एक गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद सारा प्राइस ऊपर, ठीक है? फिर आज हमको गैप अप देखने को मिला और अब वापस सारा प्राइस नीचे। तो यहाँ पे कुछ भी आप एनालाइज़ नहीं कर सकते, एक दिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि कल मैं यही चीज़ करूँगा, नहीं। जैसे मार्केट चल रही होगी वैसे। प्रीवियसली गाइज़ अगर आप देखोगे अप्रैल के भी लास्ट महीनों में, लास्ट के दिनों में भी मार्केट एक बड़ी रेंज के अंदर थी, ठीक है? अभी भी गाइज़ अगर आप देखोगे तो मार्केट आपको क्या देखने को मिल रही है, बड़ी रेंज के अंदर, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, ये वाली रेंज और इस वाली रेंज में एक चीज़ है, मार्केट हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाके मिडल वाले लेवल्स को रेंज बनाया। अब यहाँ पे क्या है, लोअर लेवल पे जा रही है, तो हो सकता है यहाँ से आपको एक स्पाइक ऊपर की तरफ मिल जाए और फिर मार्केट ऐसे रेंज के अंदर आ जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यू है। क्यों है व्यू गाइज़? अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियसली, अगर आप देखोगे इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, बाउंस किया, वापस शार्पली नीचे आया, फिर किसी ने बाय करा, फिर ऊपर। फिर जब कल न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ थी कि हम यहाँ पे फ्रेश स्ट्राइक कर देंगे ईरान पे, इसकी वजह से। दूसरी चीज़, रुपये अगर आप देखोगे रिकॉर्ड लो पे। उसके बाद गाइज़ ये सारी चीज़ों के बाद भी यहाँ से मार्केट ऊपर है, तो इसका मतलब या तो कोई पैसा डाल रहा है, मैं सीधा हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि दिमाग में जाके बैठेगा। या तो कोई बंदा पैसा डाल रहा है, या तो कोई बंदा आप लोगों के लिए ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतने दिनों से नहीं गिरी, लोगों के दिमाग में क्या जाएगा कि मार्केट इतने दिनों से नहीं गिर रही, नेगेटिव चीज़ें आ रही है, तो हो सकता है वर्स्ट इज़ ओवर, अब यहाँ से ऊपर चले जाए, ठीक है? ये सेटअप के साथ जैसे ही आप बाइंग ट्रेड लोगे, हो सकता है आप लोगों के नीचे स्टॉप लॉस आ जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ बाय कर रहा है, इधर स्टॉप लॉस है, इधर स्टॉप लॉस। देखो मैं ये डॉलर का साइन बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ डॉलर का साइन? क्योंकि ये पैसे हैं, ये लिक्विडिटी है, ठीक है? दूसरी चीज़, जो शॉर्ट कर रहा है उसके स्टॉप लॉस कहाँ है? इस लेवल के ऊपर। तो मेरा जो आज का व्यू था, आज हमने यहाँ पे जो भी ट्रेड दिए हैं उसमें लॉस ही हुआ है। बाकी अभी मार्केट 1 घंटे की बड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं कि एकदम स्पाइक आके हाई पे जाके मार्केट क्लोज़ हो जाए, पहले भी ऐसे हो रखा है। ठीक है? ऑल ओवर हम पोज़िशनली ट्रेड कॉल ऑप्शन दे के बैठे हैं अपनी निफ्टी पे, ठीक है? मेरा व्यू यहाँ से ऊपर का है, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है नीचे मार्केट बाउंस कर रही है। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया है उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप देखोगे लास्ट का लो, कल का जो लो था और आज का जो हाई है, इस पे अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो मार्केट कहाँ से रिवर्स कर रही थी? 0.5 से लेके 0.618 लेवल फिबोनाची का, और इधर ही बॉटम पे हमने कैच कर रखी है 23,800 की कॉल ऑप्शन, 90 रुपीज़ के अराउंड दी है। 112 111 तक का हाई लगाया था, हो सकता है अभी वापस से हाई चले जाए, टारगेट आ जाए। स्टॉप लॉस जो है इसका 40 है, कोई अगर ट्रेड करना चाहता है तो कर सकता है। ये ओवरऑल ट्रेड रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि गाइज़ सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ अगर और ओवरनाइट में अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो मार्केट गैप डाउन लगा देगी। तो ये स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो सीधी बात है, बहुत बढ़िया गैप अप हमको देखने को मिल सकता है। प्लस जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल है, तो देयर आर हाई चांस कि मार्केट ऊपर जा सकती है पोजिशनली। अगर सारी चीज़ें न्यूट्रल भी रहती है तो भी आप देख सकते हो मार्केट में धीरे-धीरे हमको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ठीक है? अभी गाइज़ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट में क्या हुआ, जैसे ही ये वॉर का सिनेरियो देखने को मिला, बहुत बड़ा क्रैश आया। ठीक है, दूसरी चीज़ आप देख सकते हो, हर रोज़ गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमको एक पुल बैक देखने को मिला। पुल बैक देखने के बाद ज़्यादा सस्टेन नहीं करी, मार्केट नीचे आ गई, बढ़िया है। बढ़िया क्यों है? क्योंकि गाइस मार्केट बीच में खड़ी है। एक हुक बना रखा है, या तो यहाँ से रिकवर होके वापस ऊपर, और टारगेट बनता है 25,450 का। मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी मेरे को नहीं पता। ठीक है? हो सकता है मैं कल फिर से बनानी शुरू कर दूँ, अगर मेरे को सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, गैप अप गैप डाउन नहीं होते, कोशिश करूँगा फिर से जल्दी बनाऊँगा। 2-2 दिन दिन के 2-3 दिन के गैप में आपको वीडियोज़ आती रहेंगी।
ठीक है? वरना मार्केट अगर यहाँ से ये लो अगर ब्रेक करता है तो भी आपको एक बार ट्रैप करके ऊपर आ सकता है। क्यों? रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे गाइज़ अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, कितनी करेक्शन मिली हमको यहाँ पे 0.582 ऑलमोस्ट 0.618 लेवल के आसपास, जो कि हमारा यहाँ पे बनता है गार्टले पैटर्न। गार्टले पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट पीआरजेड पोटेंशियल रिवर्सल जोन जो बनता है वो है आपका 25,450 के अराउंड, ठीक है? तो इस लेवल और अभी मार्केट कहाँ खड़ी है 23,670, तो मतलब ऊपर आप कह सकते हो मोटा-मोटा 2,000 पॉइंट जाने की जगह है। अगर जाना होगा तो यहीं कहीं पे ये सपोर्ट बना के जा सकती है। दूसरी चीज़ गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, नीचे ब्रेक करा लेकिन साइडवेज़ हो गया। तो सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद अगर साइडवेज़ हो गया तो मतलब कोई बड़ा बंदा पैसा डाल रहा है। तो यहाँ से चांसेस हैं मार्केट के ऊपर जाने के लिए, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों का व्यू जो है वो मैं अपने साथ थोड़ा ऊपर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ से हम एक बढ़िया प्रॉफिट बना के चल सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो भी बंदा बाय कर रहा है वो ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तो हमारा रफली आप कह सकते हो 23,400 के नीचे ही सेल बनेगा बढ़िया वाला। तो कंसीडर सेल बिलो 23,400, टारगेट विल बी 23,260 एंड 23,150। 23,150 क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिला था। यहाँ मार्केट क्लोज हुई थी, यहाँ पे हमको गैप देखने को मिला था। मार्केट आई, नीचे वापस पार्शियल गैप फिल करा, इसको टच नहीं करा, मतलब कि यहाँ से लोग बाइंग में आ चुके हैं। अगर लोग यहाँ पे बाइंग पे आ चुके हैं तो लोगों के स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल है। तो ये जैसी लो ब्रेक होगा, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने शुरू होंगे, पैनिक सेल आएगा और यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा ट्रेड बहुत सिंपल है गाइस। जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं वो आज ही मार्केट में ये लेवल को मार्क करके चल लें। 23,400 के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाए या 1 आवर की कैंडल का क्लोज आ जाए, आप लोग सेल करके चल सकते हो। टारगेट 23,260, 23,150, ये वाले ट्रेड की कन्विक्शन ना ज़्यादा है। ये हो सकता है। अगर ये होता है तो आप ये मान के चलो 80% चांस है कि इसमें आपके टारगेट हिट हो सकते हैं। ठीक है? 23,150 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो गाइस फिर बहुत बड़ा ट्रैप है, और फिर आपको यहाँ पे कहीं न कहीं 22,500 से लेके 22,700 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो एक चीज़ सिंपल है, 23,400 ब्रेक हो रहा है तो हमको एक डायरेक्शन मिलेगी। ऑन द अपसाइड आप ये मान के चल सकते हो 23,900 अगर ब्रेक हो रहा है तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी 24,300 तक की। इसके बीच में कोई ट्रेंड नहीं है, मार्केट एक दिन ऊपर है, एक दिन नीचे है, एक दिन ऊपर है, एक दिन नीचे है, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, इसलिए यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो गाइज़ आई होप आपको समझ आ गया हो, जब 23,900 ब्रेक हो जाएगा, वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएँगी। तो अभी 23,400 ब्रेक हो जाएगा, वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। इसके बीच में आप भी अवॉइड करो ओवरनाइट ट्रेडिंग। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा-सा रिस्क के हिसाब से ही आप ट्रेड करके चल सकते हो। देखो वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, यहाँ पे हैमर कैंडल बन रही थी, वीडियो क्लोज़ करी, यहाँ पे इन्वर्स हैमर बन रही है। तो कुछ भी नहीं है, मार्केट इंट्राडे में सिर्फ़ और सिर्फ़ साइडवेज़ है आज के दिन तो। और कल के बारे में गाइस अगर हम बात करें तो कल का सिंपल है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो ये वीडियो वैलिड है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट स्विंग कहीं न कहीं 23,700 के ऊपर हम बाइंग करके चल सकते हैं। फॉर द टारगेट ऑफ 23,760, 23,800, और इसके ऊपर मार्केट से चेंज होती है तो डायरेक्ट मूव 23,900 तक की जा सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करके फिर ब्रेक करता है 0.6 लेवल को, ये उल्टा मैंने फिबोनाची लगा रखा है वरना ये लेवल 0.6 लेवल है। तो 23,570 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होती है तो एक छोटी सी गिरावट 23,500 तक की हमको देखने को मिल सकती है, और वहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो देयर आर हाई चांस कि या तो मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाएगी या तो एक पुल बैक लेने के बाद फिर फॉल करेगी। जब पुल बैक लेने के बाद फिर फॉल करेगी तो हम शॉर्ट करेंगे 23,400 का, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ट्रेड बताया था। ठीक है? तो फर्स्ट ट्रेड आपका इंट्राडे पे 23,700 के ऊपर बाइंग बनती है। सेकंड ट्रेड आपका 23,570 के नीचे कल के लिए सेल बनता है। बाकी क्लोजिंग मैटर करती है। अभी 1 घंटा है, हो सकता है मार्केट ऊपर आके क्लोज़ हो जाए। वीडियो बनाने का मतलब मैं आपको लेवल्स देने के लिए नहीं आया था। इस वीडियो में मैं बस आपको ओवरऑल व्यू बताने आया हूँ कि मार्केट किस जगह जा सकती है, अभी ओवरऑल क्या कर रही है और वीडियो मेरी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत लोग मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई साहब वीडियो क्यों नहीं आ रही है, वीडियो प्लीज़ बनानी स्टार्ट करो। ठीक है? ये सारा रीज़न है। ओवरऑल इंट्राडे पे आप देख सकते हो, मैंने आपको भी बताया है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड दिया था इस लेवल के अराउंड, और इस लेवल पे ही सपोर्ट है फिबोनाची का लेवल, यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाता है तो हमारा इसके ऊपर मोमेंटम आएगा। 23,700 क्लियर होता है तो एक रॉकेट मूव देखने को मिल सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।